नमस्कार विनीत। हम जो है मिल रहे हैं उसके बाद जब आपकी बुक का लॉन्च हुआ था पुस्तक मेला में। उसके बाद हमारी ये पहली मुलाकात है और इस बीच जो है हमने आपकी किताब पढ़ी, मीडिया का लोकतंत्र, और बहुत रोचक किताब है। ये बात कहाँ से शुरू हुई होगी कि चलिए ये किताब करते हैं? ये वो दिन याद कीजिए जब आपने सोचा होगा कि इस पर हम एक किताब कर सकते हैं। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और मुझे वो दिन याद है जो आप बहुत ही ध्यान से समय से पहले आकर उस कार्यक्रम में शामिल हुए, और उसके बाद जैसे जैसे आप किताब से गुजरते गए वो प्रतिक्रिया आप मुझसे साझा करते रहे। इस किताब की जो परिकल्पना है वो आज से तकरीबन 4.5-5 साल पहले बनी, और एक मुहावरे के तौर पर लोग इस्तेमाल करते थे कि मीडिया में तो कुछ बचा ही नहीं है। फिर दूसरी तरफ कहते थे कि लोकतंत्र में भी तो कुछ बचा ही नहीं है। तो मुझे लगा कि इस किताब एक ऐसी किताब की जाए जो एक सैटिरिकल वे में, एक व्यंग्य के तौर पर जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही है उसमें खोजने की कोशिश की जाए। बहुत सारे लोगों ने जब इस किताब के बारे में मैंने बात करनी शुरू की तो कहा कि मीडिया में लोकतंत्र बचा कहाँ है जो तुम मीडिया का लोकतंत्र पर किताब सोच रहे हो। दूसरा ये कि मीडिया का क्या कोई अलग लोकतंत्र है। और इन्हीं 2-3 बुनियादी सवालों के साथ मैंने किताब के बारे में सोचना शुरू किया। और मैं जब इस किताब के बारे में सोच रहा था, जो दिमाग में मेरी चीज़ें थी वो ये कि मीडिया एक ढांचा की तरह है, एक वैक्यूम की तरह है, लेकिन उस मीडिया में बहुत सारे लोगों की पूंजी, ताकत, स्टेक माने लाभ, नफ़ा नुकसान के सवाल शामिल हैं। और उसका बड़ा हिस्सा पीआर एजेंसी है, उसका बड़ा हिस्सा राजनीतिक दल है, उसका बड़ा हिस्सा आईटी सेल है, उसका बड़ा हिस्सा कॉरपोरेट है। और जब मैं अगर इन सब का विभाजन कोई पाई चार्ट से करूं तो लगता है कि इसका ढांचा सिर्फ मीडिया है, अंदर मीडिया जैसा कुछ है नहीं। और यहीं से इस किताब के बाद तो इसको करते करते कितने किताबों से आप गुजरे होंगे, कितनी लाइब्रेरी में बैठे होंगे, कितने लोगों से चर्चा हुई होगी, कितनी शामें जो है लोगों के साथ इसको डिस्कस करते हुए बीती होगी। उसके सवाल मैं कैसे बनाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, ये आप भी जानते हैं और वो तमाम लोग जानते हैं जो लिखने पढ़ने की दुनिया में शामिल हैं कि जब हम कोई काम करते हैं तो शहर में, घर में, परिवार के बीच, संस्थानों के बीच रहते हुए भी हम खुद कहीं और होते हैं। तो दिमागी तौर पर हम उस किताब के भीतर मतलब मुझे याद है 2019 के आसपास मैं घुस गया था। फिर कोरोना का पूरा दौर आया, फिर मेरे जीवन में कुछ उठापटक चले किताबों के साथ। ये और ये मैं साझा करूंगा और अपने सुनने वाले, पढ़ने वाले से आग्रह भी करूंगा कि पढ़ने लिखने की दुनिया में जाने अनजाने हम अपने को बांट लेते हैं, एक विभाजन हो जाता है। और विभाजन ये हो जाता है कि मैं एक ख़ास समझ के साथ अगर लिख बोल रहा हूँ तो मैं ये चीज़ें नहीं पढ़ूँगा। तो मैं किताबों पर तो बाद में बात करूँगा। मैंने सबसे ज़्यादा इस किताब को लिखने में पांचजन्य के पुराने अंक खंगाले हैं, ऑर्गेनाइज़र के पुराने अंक हमने खंगाले हैं, इंडिया टुडे आउटलुक के पुराने अंक खंगाले हैं। और जब मैं पांचजन्य और ऑर्गेनाइज़र कह रहा हूँ तो हम में से हम मुझ पर कुछ लोग हंस भी सकते हैं कि इसमें कौन सी पत्रकारिता हो रही थी। द कारवां तो समझ में आता है, आउटलुक समझ में आता है, फ्रंटलाइन समझ में आता है, इसमें कौन सी पत्रकारिता हो रही थी। लेकिन मेरा पूरा काम ये था कि नरेटिव बिल्डिंग का काम, पूरी पत्रकारिता जो तथ्यात्मक होनी चाहिए, तथ्यपरक होनी चाहिए, उसकी जगह कैसे पत्रकारिता नरेटिव बिल्डिंग का काम या नरेटिव बेस्ड होता चला गया है। इसके लिए मैंने बहुत ऐसी पत्रिकाएं और सामग्री देखी जो आमतौर पर पत्रकारिता के अध्ययन अध्यापन से बहिष्कृत है। और मैं आगे बढ़ के कहूँ कि अगर आप कहेंगे कि मैं ये सारी पत्रिकाएं पढ़ता हूँ तो आपकी समझ पर वो सवाल उठ सकते हैं कि आप इससे क्या निकाल पा रहे होगे। किताबों का जहाँ तक मसला है तो मैंने एक पहली किताब लिखी है, मंडी में मीडिया, जो किताब मीडिया बिजनेस और मीडिया के जो व्यावसायिक उसके गतिविधियाँ उसको लेकर है। तो उस दौरान भी बहुत सारी किताबें बनती चली गई, जुटती चली गई, लेकिन बहुत सारी किताबें मैंने ऐसी भी पढ़ी जो सीधे सीधे मीडिया की किताब अपनी शीर्षक से नहीं है।
मतलब उस शीर्षक में आपको लगेगा कि ये कोई बिजनेस, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट की किताब है। पढ़कर लगेगा कि वो किसी राजनीतिक दल पर लिखी हुई किताब है। पढ़कर ऐसा लगेगा कि किसी राजनीतिक व्यक्ति पर लिखी हुई किताब है, बायोग्राफी है। लेकिन मैं आपसे ये बात साझा करना चाहूँगा और मीडिया के छात्रों को सलाह भी दूंगा कि सीधे सीधे शीर्षक देखकर किताबें पढ़ने की आदत जो है वो बहुत इजी गोइंग है। तो बहुत ऐसी किताबें मुझे मिली जो राजनीतिक दल पर, आईटी सेल पर, सोशल मीडिया, पॉलिटिकल पार्टी, सोशल कैंपेन आदि आदि अलग अलग विषयों, शीर्षकों से थे और उससे हमने ये सामग्री जुटाई है। इसका 40 से ज़्यादा पन्ना सिर्फ रेफरेंस है और इस पर भी लोग सवाल कर रहे हैं। इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एक लेखक को इस मुगालते से बाहर रहना चाहिए कि वो कोई किताब लिख रहा है, बल्कि वो कई किताबों से गुज़रते हुए एक किताब तक पहुंच रहा है। और इसलिए मेरी किताब एक व्यक्ति की लिखी हुई किताब तकनीकी रूप से होने के बावजूद व्यवहारिक रूप से कई किताबों का एक ग्लिम्स, जिसको झलक देती हुई आपको लगी। बिल्कुल। और ख़ास तौर से मैं ये आपको बताऊं कि मैं टेलीविज़न देखना मेरा बहुत साल पहले बंद हो गया। रेगुलर न्यूज़पेपर मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं, ऐसे न्यूज़ और ऐसे समाचार मुझे पता चले जो मैं जिससे बिल्कुल अनभिज्ञ था, और आपकी किताब से गुजरते हुए मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा भी हुआ था, अच्छा ऐसा भी हुआ था। तो जो लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं, किताबों की दुनिया के नहीं हैं, या जिन्होंने मीडिया का लोकतंत्र अभी तक नहीं पढ़ा है, तो अगर आप एकदम नटशेल में बताएं कि मीडिया का लोकतंत्र की ये पुस्तक जो है वो क्या है, किस बारे में है? मीडिया का लोकतंत्र एक ऐसी किताब है जो सामान्य लोगों की ज़िंदगी में मीडिया असर कैसे डालता है, सामान्य लोगों की ज़िंदगी में जिसे हम चलते फिरते ढंग से नज़रअंदाज करते हैं उसका कितना गहरा असर पड़ता है। जैसे आपने कहा ना, मैंने टेलीविज़न देखता है, कभी बहुत ऐसे दर्शक हैं जो टेलीविज़न देखते हैं और एक घटना का दूसरे घटना से स्क्रीन पर जो चीज़ें, तस्वीरें, रंग, कलर कोड, आकार आ रहे हैं, उन सबको बहुत एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं करते, जोड़ते नहीं। मेरी किताब ये बताती है, शुरू से लेकर के आखिर के पन्ने तक बताती है कि जिस चीज़ को आप बहुत चलताऊ ढंग से, हल्के फुल्के ढंग से लेते हैं, उसके पीछे कितनी बड़ी रणनीति होती है, उससे कैसे हमारा जो पूरा पब्लिक स्फीयर जो है, लोकवृत्त है, वो प्रभावित होता है। और नटसेल में ये है किताब कि जितने पवित्र इरादे के साथ आप मीडिया को देखते समझते हैं, एक सामान्य दर्शक और पाठक उसके लिखे हुए, छपे हुए के अंतिम सत्य मानते हैं, वो मीडिया किस असर से, किस ताकत से संचालित होता है। और आगे बढ़कर ये कहते हुए मुझे अफसोस है, लेकिन ये सच है कि कैसे मीडिया लोकतंत्र की जड़ों को कमज़ोर करने का काम कर रहा है। हम सब बचपन से पढ़ते आते हैं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन मीडिया खुद लोकतंत्र की जड़ों को कैसे कमज़ोर करता है, ये समझने के लिए किताब पढ़नी चाहिए। और इसी कड़ी में एक बात ये कि कोई भी लोकतंत्र, दुनिया का कोई भी लोकतंत्र एक पूरी प्रक्रिया और संस्थानों के विधानों से संचालित होता है, चलता है, और उसके भीतर से लोकतंत्र की आवाज़ें, नागरिकता के सवाल, उसका जीवन विकसित होता है। लेकिन मीडिया के पूरे रवैये को आप देखेंगे तो उसने दो काम किया है। एक काम तो ये कि उसने संस्थानों के प्रति बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है, और दूसरा कि मीडिया को लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर एतबार या भरोसा नहीं है। इसलिए वहाँ प्रक्रिया जो है, जितनी प्रक्रियाएं हैं, वो सब एक के बाद एक इवेंट में बदलती चली जा रही है। तो हमारा लोकतंत्र जब इवेंट में बदल जाता है तो इससे जो इवेंट में शामिल लोग हैं उनके भीतर एक अतिरिक्त किस्म का आत्मविश्वास पैदा होता है कि हम इवेंट कर कर के नागरिकों के स्मरण को, नागरिकों के सवाल को, नागरिकों की ज़रूरतों को अपदस्थ कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जब इवेंट में बदल जाती है तो वो मैनेजमेंट का हिस्सा हो जाता है, और मैनेजमेंट इस ताकत से लैस होता है कि वो अपने संसाधनों से उसे रातों रात बदल सकता है, और ये बहुत ही ख़तरनाक स्थिति है। तो ये किताब इस पर बात करती है। जब आप ये बात कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में ये कीड़ा चल रहा है कि पहले कैसे गांव में शादी ब्याह का अरेंजमेंट कैसे होता था, कैसे सारे पड़ोसी मिलके
जो है गांव में बारात आने वाली है तो उसका पूरा बंदोबस्त किया जाता था, और कैसे शहरों में अब जो है शादी ब्याह एक इवेंट मैनेजमेंट के जरिए जो है किया जाता है, और लोग अपने आप को बहुत राहत में महसूस करते हैं। आपने बहुत अच्छा संदर्भ जोड़ा, और यही कारण है कि आप पुराने समय में अगर आप लोकतंत्र के सिरे से बात करें तो रैली करना, विरोध प्रदर्शन करना, हड़ताल करना, ये सब लोकतंत्र का हिस्सा माना जाता था। और मीडिया ने धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ की कार्रवाई के तौर पर लोगों को बताना शुरू किया। इसलिए जो एक सामान्य नागरिक और दर्शक है वो हड़ताल से, वो नारे से, वो बंदी से, वो किसी भी तरह के प्रतिरोध से न केवल घबराता है बल्कि उसके खिलाफ खड़ा होता है और उनको चिन्हित करता है जो इन सारी चीज़ों की बात करते हैं। और इसलिए आप देखते हैं कि जिस संस्थान में हड़ताल होते रहे, जिन संस्थानों में आवाज़ें उठाई जाती रही, जिन संस्थानों में अधिकार की बात की जाती रही है, मीडिया एक एक करके उन संस्थानों को चिन्हित करता है और अपने दर्शकों और पाठकों के भीतर ये जहर भरने की कोशिश करता है कि ये सब तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं। और ये किताब इन सब के बारे में बहुत विस्तार से बात करती है कि इवेंट बेस्ड जर्नलिज्म के कारण, इवेंट बेस्ड मीडिया मैनेजमेंट के कारण कैसे हमारा लोकतंत्र जो है वो इन सारे सवालों से बहुत पीछे छूटता जा रहा है। न केवल पीछे छूट रहा है बल्कि लोकतंत्र के खिलाफ जा रहा है। बातचीत के अंतिम दौर में मैं ये पूछना चाहूँगा विनीत के किताब के बारे में जो प्रतिक्रियाएं आपको मिली, जो जितना स्नेह और प्रेम और वो आपके ऊपर बरसा, उसको थोड़ा याद करते हैं कि किस तरह के लोगों ने किस तरह से आपको बताया कि किताब उनको कैसी लगी। 2, 4, 5 दिन कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि सीधे सीधे किताब के कंटेंट पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। वो किताब आने की एक तरह से बधाई दे रहे थे। लेकिन बाद में जब किताब लोगों तक पहुंचनी शुरू हुई, मार्च तक आते आते लोगों की किताब हाथ में आ गई, तो उन्होंने बहुत अलग अलग ढंग से प्रतिक्रिया दी। मीडिया से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों ने जो पहला वाक्य कहा वो ये कि आपने मेरे हिस्से का काम किया है। और ये कोई मैं अतिशयोक्ति में नहीं कह रहा हूँ। वो कह रहे हैं कायदे से तो ये काम हम लोगों को करना चाहिए, लेकिन ये काम आपने किया है। मीडिया पढ़ने वाले छात्रों ने कहा कि हम जिस तरह से मीडिया को देखते समझते हैं वो तो हमारी पढ़ाई काम ही नहीं आएगी, क्योंकि आप जिस मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं उसमें तो एकदम ज्ञान के, तर्क की, बहस के, विमर्श की पूरी संभावना ही ख़त्म हो गई है। तो ये हमारे आँख खोलने का काम करता है। बहुत सारे अलग अलग देश के अलग अलग संस्थानों के जो 3rd ईयर के छात्र मिले, जो अंतिम वर्ष में मीडिया की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने कहा सर अब हमें सोचना पड़ेगा कि हम इस पेशे में आगे कैसे जाएं, और जब जाएंगे तो इस इरादे से तो नहीं जाएंगे कि हम कोई समाज बदलने का काम कर रहे हैं। और कई ऐसे लोगों की भी प्रतिक्रियाएं आई जो सीधे सीधे मीडिया से जुड़े नहीं हैं, वो बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र में रोजी रोटी के लिए अलग अलग पेशे में हैं, लेकिन जब उन्होंने पढ़ा तो वो उनकी प्रतिक्रिया ये थी कि इतना सब कुछ होता है इसके भीतर। मतलब हम तो राजनीतिक दल को अलग चीज़ समझते हैं, कॉरपोरेट को अलग चीज़ समझते हैं, बाज़ार को अलग चीज़ समझते हैं, और ये सब तो एक दूसरे से मतलब मिले हुए हैं। और राजनीतिक फैसले से मीडिया प्रभावित होता है, मीडिया के कवरेज से राजनीतिक चीज़ें पहले से निर्धारित होती है। तो ये कहते ये तो सब चोरे चोर मौसेरे भाई का एक खेल है जिसको तुमने हम लोगों के सामने रखा है। तो बहुत ही मेरे लिए बहुत ही जिम्मेदारी का, बहुत ही उत्साहवर्धक, और ये उत्साह ही है कि मैं आगे के बारे में भी कुछ सोचना शुरू कर चुका हूँ। विनीत, आपने की बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।